Hello everyone, my name is Garvit. So let's start analyzing price movements of Bitcoin. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, अगर बिटकॉइन इस जो रेजिस्टेंस जोन है इसका ब्रेकआउट हुआ था, अगर इसको सस्टेन कर पाएगा तो हम फर्दर एक अप मूव देखेंगे। बट अगर ये इसको सस्टेन नहीं कर पाता है और ब्रेकआउट फेल हो जाएगा तो हम फर्दर नीचे के लिए मूव करेंगे। तो वैसा ही हुआ है, बिटकॉइन का जो ये ब्रेकआउट था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ये सस्टेन नहीं कर पाया और फिर हम एक पुल बैक की फॉर्म में नीचे $60,000 के लेवल तक आए, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो अभी उसी लेवल से हमको एक बाउंस देखने को मिल रहा है सपोर्ट लेवल से, जो कि है हमारा 60,200 के लेवल से लेके 60,000 अराउंड $60,600 के लेवल तक। उसी से बाउंस आके हम वापस एक जो ऊपर एक और रेजिस्टेंस था जो कि था हमारा $61,600 से 63 अराउंड $62,000 तक, उसको ब्रेक करके हम रीटेस्ट कर रहे हैं दोबारा। अगर ये रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है तो हम सीधा ऊपर जाएंगे, और अगर ये यहीं पे होल्ड करके दोबारा इसके नीचे डेली क्लोज कर देता तो हम सीधा ये लेवल देख लेंगे। और चांसेस आर वेरी हाई कि हम अगर हम जाएंगे तो ये ऐसे एक डब्ल्यू की फॉर्म में ऊपर जा सकते हैं, ऐसे कंसोलिडेट करके फर्दर एक और बड़ा ब्रेकआउट हम बिटकॉइन में देख सकते हैं। बट अगर फर्दर वही एक बेरिश केस सिनेरियो, सेकंड केस सिनेरियो को हम अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे अगर आके बिटकॉइन डेली क्लोज इसके नीचे कर दिया तो सीधा हमें $58,000 का लेवल हम इसको टेस्ट करेंगे सीधे। और अगर इसके इधर आके भी बिटकॉइन ऐसे होल्ड करता है फिर डायरेक्टली हम एक और नीचे का प्राइस एक्शन देख सकते हैं। बट अगर हम सीधी यहाँ पे आके एक रिजेक्शन कैंडल या फिर कोई भी एक बुलिश कैंडल बनाते हैं तो हम सीधा अपवर्ड की तरफ $64,000 के लेवल को देख सकते हैं। और अगर फर्दर हम आगे के प्राइस एक्शन को देखें और एक प्रेडिक्शन करें या फिर एनालिसिस के हिसाब से ही देखें तो चांसेस आर वेरी हाई कि बिटकॉइन ऐसे आगे यहाँ इस लेवल से जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है जो कि हमारा है 60,200 से लेके 60,600 अराउंड, इस लेवल तक यहाँ पे आके दोबारा से फर्दर एक बाउंस करे, बाउंस करके दोबारा से ये जो ऊपर का जो हमारा लेवल है जो कि है 65,200 से $65,700 का लेवल, इसको दोबारा से टेस्ट करें और टेस्ट करके अगर यहीं पे होल्ड करते हैं तो बहुत बड़ा बिटकॉइन में एक ब्रेकआउट आएगा और जो बुल रैली जिसका हम इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं वो प्रॉपरली किक स्टार्ट हो जाएगी। और देन फर्दर यूएस इलेक्शन के बाद बिटकॉइन एक्सपोनेंशियली ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। बट अगर एक सेकंड के सिनेरियो लेके चलें, अगर बिटकॉइन आके इस लेवल को टेस्ट करता है दोबारा से जो कि है हमारा 60,200 से लेके $60,600 का लेवल है, अगर इसको आके टेस्ट करता है और डेली क्लोज नीचे करके ब्रेक कर देता है इसको, तो फर्दर ये लेवल तो हमको टेस्ट करने को मिलेगा ही साथ में, जो कि है हमारा $58,200 से $58,400 तक। और यहाँ से रिवर्सल के चांसेस आर वेरी हाई बिकॉज अगर हम फिबोनाची टूल जो है उसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे तो हमको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये कोइंसाइड कर रहा है हमारे अराउंड 60% लेवल जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, उससे कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ से भी रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। बट अगर फर्दर इसने इधर से भी नीचे क्लोजिंग दे दी ऐसे सपोर्ट पे होल्ड करके या फिर एक पुल बैक लेके दोबारा से नीचे क्लोजिंग दे दी तो फर्दर हमें ये लेवल जो है बॉटम है, ये लेवल है हमारा $53,800 का लेवल, ये लेवल इस लेवल तक हम इजीली जा सकते हैं। तो चलिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं अभी और यहाँ पे प्राइस मूवमेंट क्या चल रही है उसको एनालाइज करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये वही पिक्चर हमको थोड़ी जूम होकर दिखाई दे रही है। अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं यहाँ से तो हमको दिखाई देगा कि ये 50% लेवल से यहाँ पे इसने रिवर्सल लेने की कोशिश की है, बट ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है। जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन हो जाता है तो हम फर्दर ऊपर की तरफ जाएंगे, और अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाता है तो हम डायरेक्टली हमारे $60,000 के सपोर्ट लेवल को टेस्ट करेंगे। वैसा ये ऑलरेडी हो चुका है और इसी $60,000 के लेवल से एक फर्दर हमें बाउंस देखने को मिल रहा है। बट अब ये यहीं से इस ऊपर वाले रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन ले रहा है जो कि है हमारा 63,900 से लेके $64,200 का लेवल। अब 4 आवर टाइम पे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि अगर ये 4 आवर की कैंडल नीचे क्लोज भी कर देता है तो हम डायरेक्टली इस लेवल पे आएंगे जो कि है हमारा
इस सपोर्ट लेवल है जो कि हमारा 60,200 से लेके $60,600 का लेवल, यहाँ पे हम इजीली इसको टेस्ट करेंगे। फर्दर चांसेस आर वेरी हाई कि हम इस तरह से आए हैं, इस तरह से आए हैं, एक डब्ल्यू बना के हम ऊपर भी जा सकते हैं और इधर रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट करके एक बड़ा ब्रेकआउट भी हमको देखने को मिल सकता है। तो और अगर एक दूसरा केस सिनेरियो भी हम साथ में लेके चलें, तो अगर यहाँ पे बिटकॉइन आता है और फर्दर स्मॉल बाउंसेस देके इसी रेंज में कंसोलिडेट करके नीचे क्लोज भी कर देता है, या फिर हमको डायरेक्ट सीधा टारगेट भी बड़ी रेड कैंडल से भी हमको यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, अगर बिटकॉइन इसी सपोर्ट पे होल्ड करता रहता है कई टाइम तक और देन नीचे क्लोजिंग देता है, तो एक फास्ट मोमेंटम हमें इस सपोर्ट लेवल तक इजीली मिल सकता है, जो कि है हमारा 58,100 से लेके $58,400 का लेवल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी है जो हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे कि ये पूरा एक अप ट्रेंड बन गया था, हायर हाई और हायर लो बनते हुए हमारे चल रहे थे, बट ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज हो रहा हो, ट्रेंड चेंज होके मतलब शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड चेंज हो रहा हो। ये जो बुलिश ट्रेंड था, इतने दिनों से हम बुलिश ट्रेंड देख रहे थे, ये क्या पता एक जो बेरिश ट्रेंड है उसमें कन्वर्ट हो रहा हो। इसकी कंफर्मेशन हमको कैसे मिल सकती है अभी बताता हूँ मैं। देखो जैसे कि यहाँ पे हमारे हायर हाई और हायर लो बनते हुए चल रहे थे, ठीक है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे हमारा एक ये जो है पिछला जो है हायर हाई है, तो पिछले हायर हाई से इसने सपोर्ट भी है, इसने बाउंस लिया, बाउंस लेके फिर से दोबारा से लेवल को ये टेस्ट कर सकता है। अगर ये इसने 4 आवर की कैंडल नीचे क्लोज कर दी, अगर ये यहाँ पे इसको टेस्ट करता है और होल्ड करके दोबारा इसने ब्रेकआउट किया नीचे, तो ये हमारा एक बेरिश ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक लो बन गया, ये लोअर हाई बन गया, और यहाँ पे हमारा लोअर लो भी बन सकता है नया, तो नया एक बेरिश ट्रेंड भी बन सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे भी अलग कंडीशन है, वो हम आगे के प्राइस एक्शन में भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे आने के बाद इसने भी वीकनेस शो करी, बाइंग में वीकनेस शो करी, तो ये एक प्रॉपरली एक बेरिश ट्रेंड बन जाएगा जो कि बहुत नीचे तक हमें जाता हुआ दिख सकता है। बट बिटकॉइन की हाल्विंग ईयर्स की हिस्ट्री अगर देखें तो उसमें हमें दिखाई देता है कि हाल्विंग जब भी होती है और उसके बाद अक्टूबर मंथ आता है, हाल्विंग के बाद एक करेक्शन आता है और उसके बाद अक्टूबर मंथ में हमेशा हाल्विंग ईयर्स में बिटकॉइन बुल मार्केट का स्टार्ट हुआ है, तो वो एक बुलिश इंडिकेशन भी है। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे, बट हम नीचे की तरफ भी जा सकते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में, इस लेवल को टेस्ट करने के लिए भी जा सकते हैं, ताकि लोग पैनिक हो और जो रिटेलर्स हैं वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर दे और जो बिग वेल्स हैं वो प्रॉफिट कमाएं। क्रिप्टो मार्केट में हमेशा ये एक बुल रैली से पहले पैनिक क्रिएट किया जाता है, ताकि रिटेलर्स जो है अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दें और बिग वेल्स उन्हीं की जो पोजीशन वो एग्जिट कर रहे हैं उनको बाय करें और मार्केट इससे अप ट्रेंड में निकल जाता है। तो पैनिक नहीं होना, हमको प्राइस एक्शन को प्रॉपरली देखना है और इन्वेस्ट करते जाना है। बट अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम पे जो प्राइस मूवमेंट है उसको एनालाइज करेंगे, तो हमको दिखाई देगा जो बिटकॉइन पहले से जो लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर बना रहा था उसमें बहुत सा चेंज है, वो स्ट्रक्चर टूट चुका है, बट कंफर्म नहीं हुआ है कि वो स्ट्रक्चर जो है बुलिश ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है हायर हाई और हायर लो का, उसमें चेंज हुआ है कि नहीं। सो देखिए, यहाँ पे हमने हाई बनाया था, यहाँ पे फिर हमने एक लो बनाया था, फिर यहाँ पे हमने एक लोअर हाई बनाया था, यहाँ पे लोअर लो बनाया था, यहाँ पे लोअर हाई बनाया था, यहाँ पे लोअर लो बनाया था, यहाँ पे फिर से लोअर हाई बनाया था, यहाँ पे फिर से लोअर लो बनाया था। लोअर लो काइंड ऑफ हम इसको बोल सकते हैं, बट ये एक प्रॉपर लोअर लो नहीं है, क्योंकि एक बड़ा लो इधर ऑलरेडी बन चुका था, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। बट जो पिछला जो लोअर हाई था उसको प्राइस एक्शन ने तोड़ दिया, और हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर ये होल्ड करके दोबारा इस हाई को क्रॉस करके एक नया हाई बनाता है तो हम बुलिश ट्रेंड में जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। या फिर अगर एक पुल बैक लेके भी अगर ये दोबारा एक नया हाई बना देता है कैंडल क्लोजिंग के साथ, तो हम बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएंगे। और वही जो हम बात करते हैं कि अक्टूबर के बाद हमारी बुल मार्केट स्टार्ट हो जाती है, तो वो बुल मार्केट भी स्टार्ट होने के से इस ब्रेकआउट से वेरी हाई चांसेस रहेंगे। सो यही था आज का एनालिसिस वीडियो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।